है आपका आपका कृषि आधारित उद्योग है, मतलब आपका रॉ मटेरियल क्या होगा, आपका एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्ट होगा वो भी होगा, वो हो सकता है। और तीसरा क्या होता है, वनोपज, जो वन से उत्पादित आपका जो उपज होता है तो उससे आधारित कुछ उद्योग होते हैं, जैसे बीड़ी उद्योग हो गया, लाख उद्योग हो गया, कत्था उद्योग हो गया, आपका जूट उद्योग, जूट नहीं आएगा, जूट तो कृषि में आएगा, तो आपका लाख हो गया है, बीड़ी हो गया है, सिगरेट का उद्योग हो गया है, पेपर तो कृषि में आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, अभी इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो आपका खनिज आधारित, कृषि आधारित, वनोपज आधारित, तो ये आपका कच्चे माल के आधार पर। दूसरा क्या होता है आपका, उद्योग को हम आपका देखेंगे तो आपका उसका आकार के आधार पर भी देख सकते हैं। तो यदि आकार में देखेंगे या निवेश के आधार पर, इसको बोलते हैं निवेश बोल सकते हैं ना, तो आकार या निवेश के आधार पर, तो आकार या निवेश के आधार पर कुछ उद्योग को हम ऐसे बांटते हैं, जैसे वृहद उद्योग हो गए, ज़्यादा निवेश है ज़्यादा उत्पादन, तो कुछ बड़े उद्योग होते हैं, उनको ध्यान रखेंगे। दूसरा होता है आपका मध्यम उद्योग, तीसरा आपका क्या होता है, आपका लघु उद्योग, और ये होता है आपका सूक्ष्म उद्योग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन कौन सा उद्योग है। एक बार पूछा गया था कि आपका लघु एवं जो मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योग है, एमएसएमई इसको बोलते हैं, तो इन तीनों को एमएसएमई बोल देते हैं ना एक साथ, ठीक, ये बृहद को अलग रख दिया जाता है। तो यहाँ पर कितने लोग रोजगार प्राप्त हैं क्षेत्रों में, वो पूछा गया था, तो आपको यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो या कार्य निवेश के आधार पर बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है भाई, स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार के उद्योग होते हैं, एक तो होता है सरकारी होगा आपका, गवर्नमेंट के उद्योग होंगे, और दूसरा होता है निजी उद्योग। तो सरकारी और निजी ध्यान में रखना है। सरकारी में भी दो प्रकार के होते हैं, क्या केंद्र सरकार का उद्योग है वो, ये भी प्रश्न पूछा जाता है ना आपका। और दूसरा क्या होगा, क्या वो राज्य सरकार का कौन कौन सा उद्योग है, तो केंद्र सरकार के उद्योग और राज्य सरकार के उद्योग को देखना है। निजी में तो आपका जो निजी लोग का हो, जो मतलब प्राइवेट होता है, उनको बोलते हैं हम आपका। क्लियर है। एक और उद्योग होता है आपका बोल सकते हैं कि कोर, दूसरा एक होता है कोर इंडस्ट्री, कोर उद्योग। तो कोर उद्योग में कौन कौन से आते हैं, ये भी प्रश्न आया है सीजीपीएससी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा कोर उद्योग, उनको देखेंगे हम लोग आपका। तो कोर उद्योग और गैर कोर उद्योग होते हैं, ठीक है ना, उनको ध्यान में रखना है। और आपका कुछ इतने ध्यान पे रखें बेसिकली, इससे ज़्यादा आपका प्रश्न नहीं बनेगा। क्लियर है। तो कोर उद्योग में देखेंगे कौन कौन सा, ध्यान रखना है। तो पहला तो हमारा कोर उद्योग में आ जाता है आपका जो कोयला, तो कोयला से संबंधित जो होगा आपका वो क्या होगा, आपका कोर उद्योग। दूसरा होता है आपका स्टील, मतलब इस्पात, तो इस्पात से संबंधित उद्योग आपका क्या आएगा, कोर उद्योग में आता है। तीसरा आ जाता है हमारा सीमेंट, क्या आ जाएगा, सीमेंट। चौथा आ जाता है हमारा आपका उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। तो कोयला, सीमेंट, ठीक है ना, तो कोयला समझ रहे हैं ना, कोयला तो आएगा, स्टील भी आ जाएगा जो बड़े बड़े उद्योग, कोर उद्योग, सीमेंट भी उद्योग, कोर उद्योग, उर्वरक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्वरक ध्यान में रखना है। पांचवा है हमारा आपका विद्युत, जो विद्युत उद्योग होते हैं ऊर्जा से संबंधित, जैसे एनटीपीसी हो गया हमारा ना, एनटीपीसी वो एक आपका कोर सेक्टर का इंडस्ट्री है। तो कोर सेक्टर इंडस्ट्री तो विद्युत। अब हम आपका देख लेंगे, इसको ध्यान में रखना, कोयला, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, विद्युत। छत्तीसगढ़ में पांचों आपके पाए जाते हैं, पांचों। अब हमारा आ जाता है आपका क्रूड ऑयल, तो कच्चा तेल। कौन सा कच्चा तेल है आपका, जो घानी वाला तेल नहीं है, कौन सा तेल है आपका, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम तेल जो होता है कच्चा तेल, जिसका उत्पादन किया जाता है, जमीन से निकाला जाएगा, जो हमारे माइंस उनसे, तो वाले उद्योग कच्चे तेल के उद्योग है। फिर उसको रिफाइनिंग करते हैं, तो पेट्रोलियम पदार्थ, मतलब उनको रिफाइन करके जब हम पेट्रोल डीजल बनाएंगे तो जो वो उद्योग होगा, रिफाइन करने मतलब रिफाइन वाला है, तो रिफाइन वाला उद्योग। तो रिफाइन वाला उद्योग में क्या आ जाएगा, रिफाइनिंग होता है, पूरा लिख लेंगे आप लोग ये। तो आपका सॉरी 7वां हो गया। और 8वां होता है आपका जो प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम गैस बोल सकते हैं इसको, जैसे हमारे घर में जो सिलेंडर्स में जो गैसेस हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैसेस होते हैं, ये सब में। तो ये सबसे बड़ी कंपनी जैसे ONGC हो गया आपका, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आपका HPCL हो गया, बहुत सारे हैं। तो आपके ये टोटल हमारे 8 हैं। तो 8 में से छत्तीसगढ़ में कितने उद्योग पाए जाते हैं कोर सेक्टर में, ये बढ़िया प्रश्न बन सकता है। एक बार तो पूछा गया था इनमें से कौन नहीं है, तो उर्वरक की जगह उन्होंने क्या लिख दिया था आपका, 4 ऑप्शन दिया था, और उर्वरक की जगह क्या लिखा था, पेट्रोलियम पदार्थ। और लोगों ने उर्वरक और आपका रासायनिक पदार्थ दिया था, तो सब ने रासायनिक पदार्थ की जगह उर्वरक को मार के नहीं है करके, और जबकि उर्वरक है फर्टिलाइजर, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में 5 उद्योग पाए जाते हैं, कोयला भी है, स्टील भी, सीमेंट भी, उर्वरक भी और विद्युत। उर्वरक हमारे 2-3 हमारे उर्वरक है, फर्टिलाइजर, एक तो बिलासपुर में BEC फर्टिलाइजर है,
और आपका धर्मजी मोरारजी जिसका नाम बदल गया है ना आपका, उसका चिदम्बरा, तो चिदम्बरा फर्टिलाइजर कहाँ है? कुम्हारी दुर्ग, और एक राजनांदगांव में है। तो 3 फर्टिलाइजर उद्योग हैं। विद्युत के तो है एनटीपीसी है, छत्तीसगढ़ का खुद का स्टेट आपका क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। सीमेंट उद्योग बहुत सारे हैं, कोयले का भी है और आपका स्टील का भी है। तो इतने को ध्यान में रखना है। तो छत्तीसगढ़ में कितना है आपका? 5, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर? अब हम देख लेते हैं सब खनिज उद्योगों को। क्लियर? ऐसा बन जाएगा। आप इसको पहले क्या करेंगे? कैटेगराइज कर लेंगे ऐसा, उसके बाद हमको थोड़ा थोड़ा देखना है कौन सा बृहद है। अच्छा, एक और है आपका जैसे आपका बोल सकते हैं उसको आपका निवेश बोल सकते हैं, उसी को साथ साथ निवेश बोल सकते हैं, ठीक है ना, उसको भी एक आकार बोल सकते हैं, इसको निवेश। इसमें हम आपका देखेंगे महारत्न कंपनी कौन कौन सा छत्तीसगढ़ में, महारत्न, ऐसा आपको कैटेगराइज खुद करेंगे ना। महारत्न कंपनी कौन कौन सा है, नवरत्न कंपनी कौन सा है, और मिनी रत्न कंपनी कौन सा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो बताओ भाई महारत्न कंपनी हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से आते हैं? तो हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आपका भिलाई स्टील प्लांट, तो आपका बीएसपी जो सेल के अंदर आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो भिलाई स्टील प्लांट है। दूसरा हमारे छत्तीसगढ़ में जो एनटीपीसी है, तो एनटीपीसी भी कहाँ हमारा आता है? आपका महारत्न कंपनी में आएगा एनटीपीसी, इसको ध्यान रखना है। नवरत्न में कोई कंपनी आता है क्या? तो एनएमडीसी आता है हमारे यहाँ, बाल्को आ जाएगा, एनएम आपका ये सब आता है नवरत्न। मिनी रत्न में एसईसीएल आता है, तो एसईसीएल आपका क्या आएगा? आपका मिनी रत्न कंपनी है। तो इन कंपनियों को भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा कंपनी महारत्न है, कोई मिनी रत्न है, कौन सा आपका नवरत्न है। ये भी प्रश्न बन सकता है, दिमाग में इसको भी रखना है। तो क्लियर है, बना लेंगे आप लोग। उद्योग को इसी तरह बांट लेंगे। खनिज में देखेंगे तो कौन कौन सा खनिज से क्या क्या उद्योग, अभी जितना उद्योग पड़े सब खनिज आधारित तो है। जैसे देखेंगे आपका कोयला, तो कोयला से संबंधित बताओ भाई क्या होगा? ऊर्जा, तो एनटीपीसी क्या है? कोयला है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, मतलब एनटीपीसी उद्योग कोयला से आधारित है आपका। क्लियर है? इसके अलावा जितने भी हमारे जो पावर्स जो सीएसईबी, तो सीएसईबी भी क्या है हमारा आपका? ये भी हमारा कोयला पर आधारित है। बाकी इस्पात इंडस्ट्री भी जो होते हैं सबको आपका कोयला की ज़रूरत होती है, वो अपना क्या करते हैं? आपका विद्युत उत्पादन के लिए। तो विद्युत उत्पादन के लिए जितने भी उद्योग होंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट हो, वो सब आपका कोयला आधारित है। तो मतलब खनिज आधारित उद्योग आ जाएंगे सब। फिर हम आपका देखेंगे इस्पात, मतलब आपका लोहा, तो लोहा से क्या क्या बनता है? इस्पात। इस्पात से हम आपका देखेंगे भिलाई स्टील प्लांट, जिंदल, मोनेट, ठीक है ना, आपका जितना भी भारत रिफैक्ट्रीज है, फिर आपका है गोदावरी है, निकोम है, जायसवाल है, आपका गोयल है, गोयल बजरंग है, ठीक है ना, ये सब आपके क्या आ जाएंगे? आपका लोहा है। फिर आपके जितने भी आपके क्या हैं? आपके सीमेंट उद्योग हैं, वो चूना पत्थर आधारित है, तो सीमेंट उद्योग। फिर आपका डोलोमाइट को देखेंगे तो आपका जो डोलोमाइट से जनरली हमको यहाँ पर क्या बनता है? जो पुट्टी वगैरह जो होता है, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो सब डोलोमाइट है आपका। टीन से हम आपका देखेंगे तो टीन से भी आपका बन रहा बहुत सारे उद्योग हैं। तो जो खनिज आधारित है, तो खनिज से संबंधित उद्योग जो हम खनिज पढ़े उससे संबंधित हो जाएगा। कृषि आधारित उद्योग में क्या क्या आएगा भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप लोग अलग से लिखेंगे। देखिए पहला हमारे छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाता है? चावल। तो चावल से भाई क्या है आपका? राइस मिल। तो छत्तीसगढ़ में तो लगभग 2000 के आसपास राइस मिल है ना, ध्यान रखना 2000। लगभग 2-3 साल पहले पढ़ा तो 1700 लगभग आसपास थे, जिसमें सभी लगभग बन गए होंगे 2-300 तो और खुल ही गए होंगे। तो चावल है, तो चावल से हमारे यहाँ मिलेगा राइस मिल। चावल के साथ हम आपका देखते हैं यहाँ पर दाल का उत्पादन होता है, तो दाल मिल। दाल मिल के साथ आपका पोहा बनता है चावल से, तो पोहा मिल, दाल मिल। फिर आपका क्या होता है? आपका मूंगफली हो गया, अलसी हो गया, तिल हो गया, तो हमारे यहाँ पर क्या मिलेगा? तेल। तो कौन सा तेल होगा आपका? वेजिटेबल्स ऑयल्स। तो तेल की आपको इंडस्ट्रीज हैं आपकी, तो वेजिटेबल्स ऑयल्स हो गए। तो ये सब हमारे क्या है? कृषि आधारित है। तो चावल, दाल, पोहा, वेजिटेबल, ये सब। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट उसको ध्यान रखना है, गन्ना। तो गन्ना संबंधित छत्तीसगढ़ में कुछ प्रमुख उद्योग है, और कितने उद्योग है वर्तमान में? 4। इसको अलग से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। तो गन्ना संबंधित कौन कौन से उद्योग हैं छत्तीसगढ़ में? तो सबसे पहले यदि हम आपका मैप में ही देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना, देखेंगे ध्यान से। तो आपको यहीं से लेते हुए चला ना, मैं थोड़ा ऐसे बता रहा हूँ, आप लोग इसको बिल्कुल कैटेगराइज करके क्या करेंगे? आप लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए भाई अच्छे से आपको बनाना है मैप, ठीक है ना, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, आप लोग मैनेज कर लेंगे। छत्तीसगढ़ लगभग इस तरह हमारा नीचे दिख रहा होगा आप लोग को, चलो नहीं दिख रहा होगा तो मैनेज करेंगे। ये हमारा क्या है? सूरजपुर है, सूरजपुर में है एक। दूसरा हमारा क्या है आपका? कवर्धा। कवर्धा में 2 है, ठीक है ना, एक भोरमदेव में है, एक पंडरिया में है। भोरमदेव मतलब पंडरिया मतलब कवर्धा में, और एक हमारा बालोद, तो बालोद में,
तो 4 जगह हमको क्या मिलता है आपका, 4 जगह छत्तीसगढ़ में आपका क्या है भाई, आपका शक्कर कारखाना। तो गन्ना से हमको क्या मिलेगा, आपका शक्कर कारखाना है, आपका शुगर फैक्ट्रीज है। तो हम आपका देखेंगे तो सबसे पहले हमारा कौन सा खुला था आपका, तो भोरमदेव। तो भोरमदेव शक्कर कारखाना, तो भोरमदेव नाम से समझ आ रहा है कवर्धा में है, तो पहला हमारा भोरमदेव शक्कर कारखाना। दूसरा खुला था हमारा ऊपर में देखेंगे तो माँ महामाया, तो माँ महामाया, तो यहाँ पर लगा दी हूँ पहला, यहाँ पर लगा दी हूँ दूसरा, तो माँ महामाया ये कहाँ है, सूरजपुर, ग्राम केरता, तो सूरजपुर में है दूसरा। तीसरा हम आपका देखिए नीचे दिख रहा है दंतेश्वरी, इसको देखो कितने लोगों ने गलत किया था, पिछले बार सीएमओ में प्रश्न आया था। तो दंतेश्वरी शक्कर कारखाना किस जिला में पूछा गया था, और सब ने लगा दिया दंतेवाड़ा, ऐसा नहीं है, वो बालोद में है ना, आपको अच्छे से देखना है, मैं यहाँ पर बताऊंगा अलग से, लेकिन अभी बस हल्का सा लिख रहा हूँ। तो दंतेश्वरी शक्कर कारखाना कहाँ है, बालोद। और फिर एक और आपका खुला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना ये है हमारा आपका पंडरिया में। पंडरिया कहाँ है, कवर्धा। तो ये दोनों कहाँ है भाई, कवर्धा में है। ये आपका कहाँ है, सूरजपुर में है, और ये कहाँ है आपका, बालोद में। एक क्या है, प्रस्तावित है, प्रस्तावित है मतलब 5वां एक प्रस्तावित है, और 5वां कवर्धा के जस्ट बगल में लगा हुआ है यहाँ पर बेमेतरा। तो बेमेतरा में क्या है भाई, प्रस्तावित है आपका, तो ये याद रखना प्रस्तावित है बेमेतरा में, इसको ध्यान रखेंगे। तो प्रस्तावित है बेमेतरा में। अभी आपके जो रविंद्र चौबे जो आपके कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ही आपका बेमेतरा से ही आते हैं। बेमेतरा के साजा तहसील से विधायक हैं और अभी मंत्री हैं, कृषि पशुपालन सिंचाई मंत्री हैं आपके रविंद्र चौबे। उन्होंने ही आपका घोषणा किया कि छत्तीसगढ़ में 5वां शक्कर कारखाना कहाँ बनेगा, बेमेतरा में, चंदनू नामक स्थान है लगभग, ठीक है ना। तो आपको प्रस्तावित है बेमेतरा में, इसको ध्यान रखना है। तो कृषि आधारित है, चावल उद्योग, राइस मिल है, पढ़ेंगे भी, राइस कॉम्प्लेक्स बनाया गया, बहुत सारे दाल, पोहा, तेल, गन्ना है, आपका जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे संबंधित जो भी आपके फैक्ट्रीज हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, वो छोटे छोटे स्तरों पर हम आपको दिखाई देते हैं। क्लियर है ना, तो इसको आप ध्यान पे रखेंगे। इसके अलावा हम आपका वनोपज आधारित देखें तो वनोपज आधारित में हमको आपको क्या मिलता है, जो वनों से हमको क्या मिलेगा, उपज, जो वन से हमको मिलता है उस चीज़ को हम आपका देखेंगे क्या क्या मिलता है वन से। तो लाख मिलता है, तो लाख से हम आपका लाख उद्योग आपका स्थापित करते हैं। लघु होता है, सूक्ष्म उद्योग, बहुत छोटे उद्योग होते हैं। लाख के बाद हम आपका देखेंगे आपका कत्था, तो कत्था का जब प्रोडक्शन होता है तो कत्था उद्योग हमको देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में कत्था उद्योग है आपका, ठीक है ना। लाख हो गया है, कत्था हो गया है। फिर आपका देखा जाए तो कोई ज़्यादा उद्योग, बीड़ी उद्योग एक बड़ा उद्योग होता है, बीड़ी। तो बीड़ी उद्योग को ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में बहुत जगह होता है ना बीड़ी उद्योग, तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाया जाता है। क्लियर। उसके बाद छोटे छोटे प्रोसेसिंग उद्योग होते हैं, जो कुटीर उद्योग होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे कि आपका हर्रा हो गया। तो हर्रा के लिए हमको पता है क्या प्रयोग होता है आपका, तो हर्रा हो गया, बहेड़ा हो गया आपका, त्रिफला चूर्ण जो बनता है, जो छोटे छोटे औषधि वाले होते हैं, तो उन सब का प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जगह जगह हमको दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे उद्योग है, लेकिन हम उतने उद्योग को हम ध्यान में नहीं देते हैं। कृषि आधारित भी बहुत सारे उद्योग है, सब आप बुक में पढ़ लेंगे ना, कोई टफ नहीं है आपका, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप उसको पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर एकदम ज़्यादा आपको डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए देखेंगे। हाँ, और ये जो आपका जो गन्ना क्या है आपका, जो मिल है, जो गन्ना कारखाना, गन्ना शक्कर कारखाना, तो शक्कर कारखाना में आपको थोड़ा सा देख लेंगे प्रोडक्शन कितना कितना होता है, ठीक है ना। में भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, अभी में भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है भोरमदेव में, लेकिन जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की वो किसके पास है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों कवर्धा में। इसको ध्यान रखेंगे एक बात को, अभी वर्तमान में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा भोरमदेव में ही होता है, लेकिन कैपेसिटी मतलब भविष्य में यदि प्रोडक्शन करना सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, तो वो उसको क्या कर सकते हैं ज़्यादा, मतलब उसको हमने काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है। उनकी पेराई क्षमता मतलब गन्ना को जो पेरने का क्षमता है वो उसकी ज़्यादा है, लेकिन अभी प्रोडक्शन वो नहीं दे रहा है, अभी प्रोडक्शन भोरमदेव ही हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भोरमदेव है। क्लियर है ना, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब हम आपका देखते हैं आपका उद्योग, कौन कौन सा उद्योग खोले हैं छत्तीसगढ़ में। तो बस कुछ नहीं, क्रम याद रखना है आपको और इसी से आपको बनाते रहना है। तो स्वतंत्रता के पहले छत्तीसगढ़ में हम आपका देखें 2 उद्योग हमको दिखाई देता है। ये भी पूछा जा सकता है स्वतंत्रता से पहले कौन सा है, तो आपका एक बना है 1892 लगभग, है ना, 92-94 याद रख लेंगे, और 1935 ये। तो हमारे स्वतंत्रता से पहले 2 उद्योग बने हैं। एक है आपका बीएनसी कॉटन मिल, तो बीएनसी मिल कहाँ है, बीएनसी मिल आपका राजनांदगांव। तो बंगाल नागपुर कॉटन मिल इसका पूरा नाम है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, मतलब एक कपड़े का उद्योग था। यहाँ पर आपके क्या बनते थे, कपड़े वगैरह बनते थे, और ये आपका कहाँ था, राजनांदगांव में। तो बीएनसी मिल।
1935 में हमारे यहाँ क्या बना है, मोहन जूट मिल, मोहन जूट मिल। और मोहन जूट मिल कहाँ है, रायगढ़। तो ये आपका रायगढ़ में है और ये आपका राजनांदगांव। तो छत्तीसगढ़ के दोनों अंतिम सिरों पर 2 उद्योग बना हुआ था आपका। इसको आप मैप में भी देख सकते हैं, क्लियर है ना। तो कुछ ऐसा देख लीजिए, ये आपका रायगढ़ में है, यहाँ पर मोहन जूट मिल है और यह राजनांदगांव है आपका बीएनसी मिल। तो आपका अपोजिट डायरेक्शन पे आप जर्नली देख सकते हैं, ऐसा आप दिमाग में याद रख लें। स्वतंत्रता जैसी हुआ, स्वतंत्रता के बाद 1955 में हम आपका देखेंगे तो 1955 में हमारा आपका क्या हो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। याद रखना है ना, बहुत पूछा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जब हमने बनाया था 1951 से लेकर 56 तक, उसके बाद हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब बनाया तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने आपका क्या हुआ, भिलाई स्टील प्लांट का क्या की स्थापना, लेकिन उसको ले लेना है 55 में ना आपको। तो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना सेकंड 5 ईयर प्लान, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में आपका इसको क्या किया गया, बनाया गया आपका, क्या बनाया गया, कौन सा उद्योग है आपका, तो भिलाई स्टील प्लांट। याद रखना है, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट। अब इसके कुछ डेट मिलेंगे। 1955 में उद्घाटन किया गया, 1959 में क्या हुआ गया आपका, कंप्लीट हुआ है, मतलब उद्घाटन किया गया, और 1961 में आपका प्रोडक्शन की शुरुआत किया। तो 3 डेट आपको याद रखना है। 1955 में क्या हुआ आपका उद्घाटन, 1955 में बनकर तैयार, और 1961 में क्या आ गया, पहला उत्पादन आपका शुरुआत किया। तो इसको ध्यान रखेंगे भिलाई स्टील प्लांट को। तो ये दिमाग में रखना, ये भी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, सब बुक में दिया ना, इस वजह से। बहुत सारे इंडस्ट्री है ना छत्तीसगढ़ में, ऐसे नहीं यही सब है, बहुत सारे इंडस्ट्री हैं। आप जब जाएंगे देखेंगे, आप रायगढ़ जाएंगे देखेंगे कितना सारा इंडस्ट्री है, कोरबा जाएंगे तो बहुत सारे इंडस्ट्री है, जांजगीर चांपा में भी है, रायपुर जाकर आप देखेंगे, भनपुरी जाइए आप, भनपुरी के बाद आप सिलतरा जाइए, ठीक है ना, आपका भनपुरी, सिलतरा, और आपका बहुत सारी जगह है ना वहाँ पे जो औद्योगिक केंद्र बनाए गए, वहाँ पर आप जाकर देखें बहुत आपके इंडस्ट्रीज मिलेंगे। दुर्ग जाइए, बहुत इंडस्ट्री आपको मिलेंगे, आपका राजनांदगांव में बहुत सारे इंडस्ट्री हैं। तो जरूरी नहीं कि यही सब है, और भी है, लेकिन बुक में जो दिया रहता है उसी को हम प्रमुख रूप से पढ़ते हैं, ही प्रश्न आया जाता है। फिर आपका 10 साल बाद आपको सीधा 10 प्लस करना है 1965, और 1965 में 2 आपके उद्योग हमारे छत्तीसगढ़ में लगे हैं। एक तो आपका बाल्को, क्या लगा है, बाल्को, और दूसरा हमारा क्या है, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री। तो एसीसी कहाँ है आपका, दुर्ग, भिलाई में है। तो ये आपका एसीसी भिलाई में यहाँ पर हमको दिखाई देगा आपका, ये है भिलाई में एसीसी। और आपका एक क्या, एक और क्या लगा है, बाल्को, बाल्को कहाँ है आपका, कोरबा में। तो इसको ध्यान रखना, ये आपका भिलाई स्टील प्लांट है आपका, ठीक है ना। ये 2 आपके इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर आपका सीधा आ जाएंगे 1968, तो 3 साल आपको प्लस करना है। तो 3 साल प्लस की 1968, और 1968 में हमको यहाँ पर कौन सा उद्योग हमको दिखाई देता है आपका, एनएमडीसी। तो एनएमडीसी हमारे छत्तीसगढ़ में 1968, और कहाँ से शुरुआत किया, किरंदुल। तो किरंदुल दंतेवाड़ा में, डायरेक्ट बैलाडीला से शुरुआत नहीं किया गया, पहले एनएमडीसी शुरुआत हुआ है 1968 में किरंदुल से, क्लियर है। फिर 1968 में फिर आपका 10 वर्ष आपका जोड़ेंगे तो 1978, और 1978 में एनटीपीसी की शुरुआत हुई आपका, खुला एनटीपीसी। कहाँ खुलेगा एनटीपीसी आपका, ये एनटीपीसी खुलेगा आपका कोरबा। तो पहला एनटीपीसी आपका कोरबा में शुरू हुआ आपका, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है ना। तो आपका बिजली उत्पादन के लिए आपका, ठीक। एनटीपीसी फिर 10 वर्ष जोड़ देंगे तो आपका 1988, ऐसे 10-10 वर्ष जोड़ते जाना है। और 1988 में हम आपका देखेंगे यहाँ पर कौन सा उद्योग है, तो 1988 में हम आपका देखते हैं यहाँ पर क्या है, जिंदल। तो जिंदल आपका, तो जिंदल पावर प्लांट, सॉरी जिंदल इस्पात। तो जिंदल इस्पात आपका देखिए, मतलब वहाँ पर ये भी क्या बनाता था, जैसे भिलाई स्टील प्लांट, तो ऐसे जिंदल स्टील है, तो जिंदल इस्पात कंपनी। तो जिंदल को याद रखना है, कहाँ है आपका, रायगढ़ में है। तो रायगढ़ में याद रखना है। तो 10 वर्ष जोड़ दिए तो 78 में 10 हो गया जिंदल। एक साल थोड़ा पीछे कर लेंगे तो 1987 को दिमाग में रखना है, और 1987 में हमारा क्या हुआ, SCCL कहाँ अभी बताया था, बिलासपुर। क्या उत्पादन करता है SCCL आपका, कोयले का। जिंदल क्या करता है, इस्पात बनाते हैं, क्या है, प्राइवेट है। ये सब बाकी क्या है, सब गवर्नमेंट के चल रहे हैं सब, ये प्राइवेट था, ये भी प्राइवेट था, बाकी ये सब क्या है, जितना दिख रहा है आपका इतना से यहाँ तक तो पूरा गवर्नमेंट का है आपका। तो 1988 जिंदल को याद रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है आपका सन 2000, सीधा 2000 में आ जाएंगे तो आपका क्या खुला है, मोनेट। तो सन 2000 में क्या है, मोनेट। तो मोनेट कहाँ है आपका, मोनेट एक तो आपका रायगढ़ में और दूसरा रायपुर में है। तो रायपुर वाला मोनेट है, और आपका मोनेट कहाँ है आपका, ये मंदिर हसौद में है। तो मंदिर हसौद, तो मोनेट है आपको, इसको ध्यान रखना है,
क्लियर। फिर 2002 में ध्यान रखना है, तो 2002 में दूसरा एनटीपीसी हमारा आपका खुला आपका, और दूसरा एनटीपीसी कहाँ है, सीपत, और सीपत कहाँ है आपका, बिलासपुर वाला सीपत है आपका। तो फिर 2002 में बिलासपुर वाला सीपत, इसको ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। फिर 2003 में याद रखना है आपको, 2003 में आपका क्या बना है, रेलवे आपका जोन बना है, तो रेलवे जोन को याद रखना है। कौन है रेलवे जोन आपका बताइए, तो रेलवे जोन कहाँ है आपका, बिलासपुर रेलवे जोन 2003। फिर आपको 2005 याद रखना है, तो 2005 में आपका क्या खुला है, क्लियर। तो 2005 में आपका एनटीपीसी एक हो गया आपका, एनटीपीसी कोरबा सीपत रेलवे जोन, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या है आपका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपका क्या है, आपका कहाँ एक इंडस्ट्री था आपका, सीएससीबी का, आपका क्या है, सीएससीबी बहुत सारा है, उसमें एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम आपका ध्यान में रखेंगे। और सीधा चले ये 2014, और 2014 में हम आपका देखें तो एनटीपीसी क्या है आपका, लारा, तो एनटीपीसी लारा। तो 3 एनटीपीसी है, एक आपका बना है 878, दूसरा है 2002 और तीसरा 2014। एनटीपीसी लारा कहाँ है, रायगढ़ में। तो अब पहले आपको क्या रखना याद रखना, ये ईजी है काफ़ी, कोई भी बुक में मिल जाता है। ये बुक में जो दिया है स्टैंडर्ड बुक हमारा, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो गवर्नमेंट की बुक आती है आपका, जो ग्रंथ अकेडमी वाली, तो इसलिए हम भी क्या करते हैं, उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। सारे कोचिंग वालों की मजबूरी है, वो भी जो बुक बनाते हैं इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, प्रश्न भी यहीं से आते हैं। तो आप एक तरफ ऐसा बना लेंगे, दूसरा तरफ उसको मैप में क्या कर देंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ताकि आपको दिमाग में रहे। क्लियर है ना। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप क्या करेंगे, बना लें, कोई टफ नहीं है। 1892 में बीएनसी कॉटन मिल बना है, फिर 1935 में मोहन जूट मिल बना है, एकदम ईजी है। 55 में हमको याद रखना है भिलाई स्टील प्लांट, 65 में बाल्को, ये 2 हो गया, और आपका एसीसी। 68 में आपको एनएमडीसी, 78 में एनटीपीसी, और 88 में जिंदल, एक कम कर देंगे तो आपका 87 में एससीसीएल। फिर मोनेट है, फिर एनटीपीसी सीपत 2002 में, फिर 2003 में रेलवे जोन बना है बिलासपुर, फिर 2005 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और 2015 में सीधा 2014 में आपको एनटीपीसी लारा याद रखना है। 2019 में उत्पादन शुरू हो गया। क्लियर है। इसको ध्यान में रखने, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इंडस्ट्री, कुछ बड़ी इंडस्ट्री, इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। छोटी मोटी इंडस्ट्री होती तो हम उसको आपका नहीं देखते। क्लियर है, बन जाएगा यहाँ तक आप लोग से। मैं इसको रब करूँ, आप लोग इसको एक तो लिख लेना, या तो फिर आप इसको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका आप लोग। क्लियर है। चलिए, तो ये बेसिकली उद्योग हो गए हमारे। अब दूसरा कुछ उद्योग को दिमाग में रखना है आपको। जैसे आपका एक तो उद्योग को रखना है आपको शक्कर कारखाना, वो एकदम एवरग्रीन है, वो प्रश्न बन सकता है। शक्कर कारखाना को ध्यान रखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कितने शक्कर कारखाने हमारे आपके, 4। एक है आपका, फिर बता रहा हूँ, भोराम देव पहला नंबर। दूसरा है आपका महामाया, कहाँ मिलेगा, महामाया मंदिर रतनपुर है, ऊपर में ही याद रखेंगे आपका सूरजपुर में। फिर तीसरा याद रखेंगे दंतेश्वरी, बालोद जिला। और चौथा फिर कवर्धम हमारा खुला है, वो कहाँ है आपका, वो खुला है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ है आपका वो, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका कवर्धा में ही है, ठीक है ना, पंडरिया जिला, उसको ध्यान रखना है। 5वां बेमेतर, इसको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट, इस क्रम को याद रखें, इंपॉर्टेंट है। बाकी कैटेगराइज मैंने जो लिखा उसको आपको करना है घर में जाकर। कोर इंडस्ट्री को याद रखना है। फिर बृहद देख लेंगे कौन कौन से बड़ी इंडस्ट्री, वो सब घर में करेंगे। महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न घर में जाकर आप खुद करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है ना। अब इसको भी मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो आप उसको थोड़ा घर में जाकर सर्च मार के देखिए छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा इंडस्ट्री। इसके साथ साथ कुछ और है, जैसे वैगन रिपेयर शॉप, थोड़ा सा भूल गया, 1966 में भारत रिफैक्ट्रीज प्लांट है, उनको भी आप देख लेंगे, ठीक है ना। जर्नली आज तक जर्नल नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी उसको आप लोग देख लेंगे। तो बन जाएगा उद्योगों से। उद्योगों को आप कैसे कैटेगराइज करके पढ़ना है, मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ उद्योग से नहीं बता रहा हूँ। फिर अब आ जाता है औद्योगिक पार्क। तो औद्योगिक पार्कों को आपको देखना है, ठीक है ना। तो औद्योगिक पार्क नहीं, पहले औद्योगिक केंद्र, ठीक है ना। तो औद्योगिक केंद्र, कुछ औद्योगिक केंद्र बनाते हैं ताकि वहाँ पर उद्योगों का विकास कर सकें। क्या कर सकें, उद्योग का विकास। जैसे ध्यान से देखेंगे रायपुर, तो रायपुर में हम आपको कुछ औद्योगिक केंद्र बनाए, क्या क्या बनाए, जैसे हमने सिलतरा बनाया है। फिर हमने क्या बनाया, उरला। तो सिलतरा और क्या है आपका, उरला। तो हमने 2 औद्योगिक केंद्र बनाए हैं। रायपुर को देखें, बहुत सारा सिलतरा है, उरला है आपका। बिलासपुर में हम देखेंगे हम लोग आपका, ठीक, सब जगह देखेंगे। तो हमने बेसिकली इन जगहों पर हमने आपको क्या किया है, गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, सरकार यहाँ पे क्या करती है, किस क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या करके ऐसे प्लॉटिंग काटेगा, ठीक है ना।
यहाँ पर क्या बनाएगा, ऐसे सड़क बनाएगा, मुख्य सड़क बड़ा वाला जो बहुत बड़ा होगा आपका, मतलब कम से कम 4 लेन 6 लेन का होता है। फिर आपके छोटे छोटे सड़क बनाती है, यहाँ पर ऐसे ये सड़क बना दी, ये सड़कों का निर्माण। और ये जो बचा हुआ प्लाट है, इन प्लाटों को क्या करता है आपका सरकार करेगी, मतलब सरकार, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार इन प्लाटों को क्या करता है, उद्योगों को बुलाता है। देखो भाई उद्योग वालों आओ, हमने यहाँ पर आपके लिए ज़मीन बना दिया है, बढ़िया से काट के दे दिया है। दूसरा हमने सड़क बना दिया है और सब तरफ सड़क पहुँचा दिया है। दूसरा बोलेगा आपका इसी के साथ साथ आपका पानी, तो पानी की भी सुविधा दे देगा, मतलब जल की सुविधा, क्योंकि उद्योगों को जल चाहिए। जल के साथ यहाँ पर उनको चाहिए विद्युत, तो विद्युत चाहिए, यहाँ पर विद्युत लाइन कनेक्शन पूरा बिछा दिया रहेंगे, पूरा आपका विद्युत लाइन सबको दे दिया है कनेक्शन। क्लियर? तो ये बेसिक चीज़ विद्युत पानी आपका हो गया। फिर उसके बाद ज़मीन तो दे रहे हैं आपका। फिर सड़क, ये सड़क बना दिए, ठीक है ना, सड़क बना दी, ज़मीन दे दी, विद्युत और पानी, ये सब की सुविधा कर दी। और क्या सुविधा करती सरकार, लोन की सुविधा करता है, बैंक दे देता है उनको। चलो भाई बैंक, मतलब यहीं पर सरकार अपना एक ऑफिस खोल देगा और ऑफिस में बोलेगा ये बैंक है, बैंक क्या करेगा, यहाँ पर जो उद्योग लगाएगा उनको क्या दिया जाएगा, उनको आपका एक तो ऋण दिया जाएगा, ऋण के साथ आपको कुछ छूट दे दी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, कर में छूट। कर में छूट मतलब सरकार जब यहाँ पर लगवाएगी कुछ इंडस्ट्री तो उनको थोड़ा बहुत कर में छूट, मतलब यदि आप इतना लाख तक कमाओगे तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, इससे ऊपर कमाओगे तो आप टैक्स दोगे। तो टैक्सेशन में भी क्या करती है गवर्नमेंट, छूट देती है। इसके अलावा यदि आपका क्या होता है, अगर वो आपका काम नहीं कर पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम, तो सरकार उनको हेल्प भी करता है, फाइनेंशियल हेल्प भी करेगा या फिर अदर रूप से सरकार हेल्प करता है। तो जिस क्षेत्र में उद्योगों का विकास होता है उसी को बोलते हैं औद्योगिक केंद्र। क्लियर है ना, क्या बोलते हैं उसी को औद्योगिक केंद्र। जैसे रायपुर में सिलतरा, बुरला है, बहुत सारा जगह पढ़ेंगे हम लोग, तेंदुआ है, बरतोरी है, आमा सिवनी है, भनपुरी है, इन सब को पढ़ेंगे ना, ठीक। तो बहुत सारे सब जिलों में हमने ऐसा बनाया हुआ है, अधिकांश जिलों में, तो देखेंगे उसको। तो आपका ऐसी क्या किया जाता है, औद्योगिक केंद्र बनाते हैं ताकि वहाँ पर उद्योगों का विकास किया जाए और उद्योगों के विकास के माध्यम से वहाँ पर आर्थिक गतिविधि बढ़े। उद्योग क्यों लगाते हैं भाई आप बताओ। एक तो उद्योग लगाने से क्या होगा बताओ भाई, उद्योग लगाने सबसे पहली बात तो क्या होगा, सरकार का राजस्व बढ़ेगा, तो राजस्व आय आपका क्या होगा, गवर्नमेंट की तो बढ़ेगी, पहली बात। दूसरा क्या होगा, वहाँ पर उद्योग लगाएंगे मतलब वहाँ पर क्या होगा, आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, गतिविधि बढ़ेगी। आर्थिक गतिविधि बढ़ेगा तो क्या होगा, वहाँ पर रोजगार दिया जाएगा, मतलब लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा ना। और रोजगार बढ़ेगा तो मतलब वहाँ पर क्या होगा, इकोनॉमी, आर्थिक समृद्धि क्या होगी, बढ़ेगी। तो रोजगार वहाँ पर मिलेगा लोगों को, वहाँ पर इकोनॉमिक गतिविधि, बहुत सारा चीज़ होता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट का क्या होता है, बढ़ेगा, तो आय वगैरह सब बढ़ जाता है। तो इसलिए उद्योग के बिना हमारा क्या होगा, कोई भी राज्य है या कोई देश आगे बढ़ ही नहीं सकता बिना उद्योग के, तो उद्योग की आवश्यकता बनती है। क्लियर। और इसीलिए औद्योगिक विकास केंद्र के लिए हमने आपको एक संस्था का गठन किया, CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर। तो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास केंद्र इसका पूरा नाम है। और CSID की स्थापना हमने लगभग कब, आपका 2001 में भी 2001 में हमने इसका क्या किया, गठन किया। कब किया, 25 मई 2001। इसको भी याद रखना, 25 मई 2001 को क्या किया है, गठन किया। 25 मई 2001 को गठन किया CSIDC का, और यही क्या करती है, उद्योग का स्थापना करती है और उसको अब रन करती। क्लियर है ना, इसको ध्यान पे रखना है अभी। क्लियर है। तो देखें भाई छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखेंगे हम औद्योगिक विकास केंद्र छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं, अधिकांश सभी जिलों में पाए जाते हैं। तो हम आपका देखेंगे पहले तो बेसिकली जो जो औद्योगिक विकास केंद्र हैं उनको, उसके बाद ही हम आपका चलिए। तो यह हमारा छत्तीसगढ़ का लगभग मैप है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास केंद्र कितने कितने जिलों में पाया जाता है, कौन कौन से जिलों में नहीं पाया जाता, उसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बलरामपुर जिला है, ये बलरामपुर जिला में हमारा कोई भी औद्योगिक विकास केंद्र नहीं है, तो बहुत बलरामपुर जिला को याद रखना है। दूसरा याद रखना है कोरबा, तो कोरबा में भी किसी प्रकार का भी औद्योगिक विकास केंद्र हमने आपका नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी औद्योगिक डेवलपमेंट है करके हमने वहाँ पर ऐसा नहीं बनाया। और कहाँ नहीं बना है आपका, ये बालोद, तो बालोद है, तो बालोद में भी किसी प्रकार का औद्योगिक विकास केंद्र वहाँ पर स्थापित नहीं किया गया है। कहाँ पर है आपका, बालोद। बालोद के साथ हम यहाँ देखेंगे कोंडागांव, तो कोंडागांव में भी आपका औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित नहीं किया गया है। और यहाँ पर है नारायणपुर, और नारायणपुर में भी हमने आपका क्या नहीं किया है, औद्योगिक विकास स्थापित नहीं किया है। और में भी बीजापुर, तो यहाँ पर इतने जगहों को याद रखना है। तो आपका एक है आपका सरगुजा में एक जिला है,
आपका बिलासपुर में एक जिला है, रायपुर संभाग में सभी में है, दुर्ग संभाग में आपका बालोद में नहीं है, और आपका बस्तर संभाग में 3 जिलों में नहीं है। बाकी 4 जिलों में हमको औद्योगिक विकास केंद्र दिखाई देता है। इसको पहले ध्यान रखना है। क्रॉस क्यों वहाँ नहीं है, जहाँ पे हम टिक करेंगे वहाँ पे होगा। अब देखते हैं हमारा कहाँ कहाँ पर है। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले हम आपका देखते हैं आपका, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सूरजपुर, तो सूरजपुर में हमारा यहाँ पर पाया जाता है आपका सूरजपुर। देखो ये सब इजी है ना, मैं इसको लिखवाऊँ या आप खुद पढ़ें। क्लास में होता है तो उसको डिटेक्ट करने में एक अलग होता है जब हमारी क्लास ऑफलाइन होती है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आपके पास ऑलरेडी बुक रहता है तो बुक उसको लेकर आप पढ़ते रहें, ठीक है ना। मैं जो बता रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। जैसे मैंने औद्योगिक विकास केंद्र क्या होता है वो बता दिया, तो आपको उसको समझना है। क्लियर। बाकी चीज़ों आपको खुद देखेंगे कौन कौन से जिला में उसको ध्यान रखना है और कौन कौन से जिला में उसको ध्यान रखना है। तो सूरजपुर में है आपका नयनपुर गिरिवरगंज, तो नयनपुर गिरिवरगंज अब आपके कहाँ पड़ेगा, सूरजपुर में पड़ेगा। और सूरजपुर में नयनपुर गिरिवरगंज में हमने औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की ताकि वहाँ उद्योग की स्थापना की जा सके। क्लियर है ना। दूसरा हम आपका देखेंगे सरगुजा, तो सरगुजा सरजुगा हो गया, सरगुजा। तो सरगुजा में देखेंगे तो सरगुजा में है गंगापुर, तो सरगुजा में क्या है आपका गंगापुर। तो सरगुजा में देखेंगे आप यहाँ पर क्या मिलेगा, गंगापुर मिलेगा, ठीक है ना। तीसरा मिलेगा जसपुर, तो जसपुर में हमने यहाँ पर क्या किया है, जसपुर में हमने स्थापित किया है यहाँ पर आपका बनगांव, तो जसपुर में है आपका बनगांव। जसपुर के बाद है आपका कोरिया, तो कोरिया में याद रखना है। तो आपको मे भी कोरिया में एग्जैक्ट और रिकॉल नहीं हो पा रहा आपका, कोरिया में क्या है आपका लखनपुरी नहीं, लखनपुर तो आपका कांकेर पे है, कुछ है, ठीक है, उसको हम अभी स्किप करते हैं। क्लियर। क्या है कोरिया में यार रिकॉल नहीं हो पा रहा। चलिए 3 को याद रखेंगे आप लोग, लेकिन कोरिया में आप लोग उसको कर लेंगे ना। क्लियर। ठीक, अब हो जाता है, ठीक है ना यार। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको कंटिन्यू पढ़ाना भी रहता है, इस वजह से दिमाग से बहुत सारी चीज़ें हर किसी से स्किप होता है ना। जरूरी नहीं कि मुझसे स्किप हो, आपसे, हर किसी से स्किप होता है। कोई भी कितना भी पढ़ने वाला हो उसको हमेशा लंबे समय तक बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती। अब ये सब हम आपका पिछले साल पढ़े हुए हैं प्री में, जब लास्ट ईयर प्री दे रहे तब के पढ़ा हुआ था, तो अभी तक वो चीज़ जितने दिमाग में स्टोर है उन सब चीज़ों को देखकर हम आपको कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी इजी है, बहुत टफ नहीं है, एकदम इजी। छत्तीसगढ़ ऐसा सरल विषय तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फैक्ट है और सब मैप से क्लियर हो जाता है। क्लियर। तो आपको सूरजपुर में याद रखना है नयनपुर गिरिवरगंज, आपका सरगुजा में गंगापुर, फिर जसपुर में आपका बनगांव। कोरिया का मैं भी बताऊंगा थोड़ा सा ना, मे बी चलिए अभी तो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। क्लियर है, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो आपको 4 जिलों में आपको दिमाग में रखना है, बलरामपुर में कोई भी आपका नहीं है। फिर अब हम आपका देखते हैं बिलासपुर संभाग में जाएंगे, तो बिलासपुर संभाग में आपका क्या है आपका बिलासपुर संभाग में हम आपका चले आते हैं, सीधा हम जाते हैं रायगढ़। तो रायगढ़ में हम आपका देखेंगे तो रायगढ़ में आपका क्या है लारा, तो रायगढ़ में आपका लारा वाला जो क्षेत्र है, जो लारा एनटीपीसी है, वहाँ पर रायगढ़ में हम आपका क्या स्थापित कर रहे हैं, वहाँ पर हम आपका लारा में यहाँ पर आपका औद्योगिक विकास केंद्र, तो लारा है यहाँ पर, ये देखिए लारा में। फिर उसके बाद हम आपका जाएंगे आपका जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा में 2-3 जगह है। कापन के साथ है बाराद्वार, तो आपका जो लाइन पड़ता है, जो नेशनल हाईवे 49 है और जो रेलवे लाइन जाता है वहीं पर कापन, और आपका क्या है आपका बाराद्वार, तो कापन है बाराद्वार। फिर आपका आ जाता है कोरबा में तो है नहीं, फिर बिलासपुर में देख लेंगे। तो बिलासपुर में हमको कहाँ कहाँ मिलता है, तो बिलासपुर में है सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोरी, तिफरा, तो तिफरा आपको पता है जस्ट लगा है बिलासपुर पे, सिरगिट्टी लगा है बिलासपुर से, दगोरी लगा है, ठीक है ना, आपका सिलपहरी और बेलगहना। तो इतने जगह पे हमको क्या मिलता है आपका बिलासपुर में मिलता है। तो मैं यहाँ पर इसको नहीं डिटेक्ट कर देता हूँ एक बार, आप लोग इसको क्या कर लेंगे खुद से पढ़ लेंगे। क्लियर है, क्योंकि अब इसको यहाँ पर लिखवाना कोई इतना उचित नहीं है आपका। क्लियर है ना। फिर उसके बाद हम आपका जाते हैं आपका गौरला पेंड्रा मरवाही, तो गौरला पेंड्रा मरवाही में यहाँ पर हमको मिलता है अंजनी रानी दुर्गावती, जो वहाँ पर है अंजनी औद्योगिक विकास केंद्र, तो यहाँ पर अंजनी औद्योगिक विकास केंद्र गौरला पेंड्रा मरवाही। यहाँ पर यहाँ रखना तिफरा सिरगिट्टी, इसको याद रखेंगे। तो और आपका तिफरा, सिरगिट्टी, हरेल छपरा, इन सब हरेल छपरा नहीं, तिफरा, सिरगिट्टी, दगोरी,
इतना सारा बताया, ठीक है ना। चलिए आप लोग बाकी कर लेंगे। यहाँ पर है अंजनी, यहाँ पर आपका मुंगेली में है हरिल छपरा। मुंगेली में क्या पड़ेगा आपका? हरिल छपरा। तो आपको इसको याद रख लेना। आपको यहाँ पर 5 जिलों पे हमको यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो 5 जिला हमारा क्या है? बिलासपुर संभाग में है आपका, इसको दिमाग में रख लेंगे ये, ठीक। और यहाँ पर आपका मुंगेली में हरिल छपरा, तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपका हरिल छपरा क्या है आपका यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद हम आपका देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं इसको। यहाँ पर है ये रायगढ़ में आपका जांजगीर चांपा, बिलासपुर, ये मुंगेली। और एक मिनट, हरिल छपरा मुंगेली पे आपका शायद नहीं है, मुंगेली पे हरिल छपरा नहीं बल्कि कवर्धा पे। तो चलिए थोड़ा सा आपको उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, कितना घंटा हो गया? 3 घंटा हो गया, टाइम हो गया। चलिए दिमाग खुद दे, तो आपको थोड़ा सा इसको याद कर लेंगे एक्चुअल में, ठीक है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको मैं क्या करूँगा, एक शीट दे देंगे, उसको आप देख लेंगे, क्लियर है ना। इसके अलावा और कौन कौन सा हमको यहाँ पर प्राप्त होता है, तो इसके अलावा हम आपका देखेंगे। अब रायपुर संभाग में आ जाते हैं, तो बिलासपुर संभाग है ऐसा मान के चलिए, क्लियर। अब रायपुर संभाग में देख लेते हैं कुछ ऐसा। तो रायपुर संभाग में क्या क्या है, तो रायपुर, तो देखिए रायपुर में बहुत सारे हैं ना आपके। तो रायपुर में सबसे पहले तो आपका क्या है, उरला। उरला के बाद क्या है आपका, सिलतरा। सिलतरा के बाद हम यहाँ पर आपका क्या देखेंगे, भनपुरी। भनपुरी, भनपुरी के बाद हम आपका देखेंगे, आपका तिल्दा भी आता है, तिल्दा कोई बना दिया गया, तिल्दा। तिल्दा के साथ हम आपका यहाँ पर क्या देखेंगे, आपका तिल्दा के साथ है आमा सिवनी। तो आमा सिवनी, आमा सिवनी के साथ एक और बना दिया गया, तेंदुआ। ये पूछा गया है ना, तेंदुआ, आमा सिनी, आमा सिनी, तेंदुआ। एक दो और है, आमा सिवनी लिखेंगे ना आप लोग, तेंदुआ, आमा सिवनी, बरतोरी। अब थोड़ा सा कंटिन्यू बोल रहा हूँ तो थोड़ा दिमाग आप लोग समझ गए, ठीक है ना। बाकी ऐसे याद आ ही जाएगा, सबको हो जाता है थोड़ा बहुत, तो आप लोग इसको समझ जाएंगे, ठीक। तो बरतोरी इतना आपको याद रखना है। ये रायपुर में, रायपुर में बहुत सारे हैं, क्लियर है ना। तो रायपुर में याद रखना है। उसके बाद आपका है आपका बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेंगे। और एठी, ये पूछा जा सकता है ना, और एठी, तो और एठी याद रखेंगे। फिर उसके बाद है आपका धमतरी में है बागोद, बागोद। और आपका क्या है, जामगांव, ठीक है ना। तो इसमें बताने लायक कुछ है नहीं फिलहाल, अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, तो आप कुछ समझ जाएंगे। गरियाबंद में है आपका बेलटुगरी। और महासमुंद में आपका यहाँ पर पड़ेगा आपके महासमुंद, महासमुंद में क्या है आपका, बिरकोनी। ये पूछा गया, बिरकोनी आपका एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ना। बेलटुगरी नहीं पूछा गया, बाकी बागोद में भी पूछ लिया है, बाकी इसको ध्यान में रखना। तो बिरकोनी इंपॉर्टेंट है। और एठी आ सकता है, कहाँ है और एठी, आपका बलौदा बाजार। फिर आप देखेंगे दुर्ग में, तो दुर्ग में क्या है, बोरई, बोरई आपको याद रखना, दुर्ग में क्या है, बोरई। फिर उसके बाद देखेंगे आपका ये है आपका कवर्धा, कवर्धा में हरिल छपरा, हरिल छपरा ना, कवर्धा में क्या है आपका, हरिल छपरा। ये है आपका बेमेतरा, तो बेमेतरा में खर्रा, तो बेमेतरा में क्या है, खर्रा। और राजनांदगांव में देखना, तो राजनांदगांव में बहुत सारा है आपका। तो राजनांदगांव में टेडेसरा है, ठीक है ना, टेडेसरा है। फिर आपका है आपका महरूम खुर्द, महरूम खुर्द, टेडेसरा, महरूम खुर्द, और भी बहुत सारे हैं आपके, ठीक है ना। इसमें आपका देखेंगे आपका कुछ आपके यहाँ पर इंडस्ट्री लगाया जा रहा है, टेडेसरा, महरूम, खैर, झीटी है, क्लियर है। प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है वहाँ पर आपका। चलो ठीक है, अभी 2-4 को याद रखो। तो आपका टेडेसरा, महरूम खुर्द, खैर, झीटी, वो सब आप याद कर लेंगे, कोई टफ नहीं है, आपको नाम याद रखना है। आप देखो हम लोग जब लॉन्ग टर्म क्लास रहता है, तो जब हम लोग मैप बनवाते हैं, तो मैप में शुरुआत में बहुत, क्योंकि 1 हफ्ता तो मैप की क्लास चलती है, तो वो सब जगह का नाम क्या किया जाता है, बार बार हम वहाँ पर क्या करते हैं, इसको आपको बताते रहते हैं। तो फिलहाल अभी हमारी वो क्लास नहीं चली, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ शॉर्ट में ही पढ़ाना था, तो हमको इसलिए शॉर्ट में हम लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखें, टेडेसरा को ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर आप जाएंगे आपका कांकेर में, तो कांकेर में लखनपुरी, तो कांकेर में क्या है आपका, लखनपुरी, ठीक है ना। फिर आपका बस्तर में जाएंगे तो कल्चा, तो कल्चा, एक है भाना गांव और एक है कल्चा।
फिर आपका जाएंगे यहाँ पर तो दंतेवाड़ा में है आपका टेकनार, और आपका सुकमा में है सुकमा में ही, सुकमा को ही बनाया गया आपका वहाँ पर औद्योगिक पार्क, जगह का नाम है। तो इतना जगह को आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या रखेंगे, लारा, यहाँ पर आपका क्या है, कापन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है आपका सिरगिट्टी, आपका सिरगिट्टी के बाद हम आपका देखेंगे यहीं पर मैंने बताया था आपका तिफरा के बाद मैंने आपको क्या बताया था आपका दगोरी, ठीक है ना। सिरगिट्टी, तिफरा, दगोरी, इसको याद रखेंगे। बेलगहना, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर है आपका अंजनी, इसको ये फिर याद नहीं है, दो जगह याद नहीं आ रहा आप लोग को, दो को थोड़ा सा कर लेंगे। मुंगेली में क्या है यार, चलिए आप लोग दो जगह को थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, ठीक। बाकी इतने जगहों को आपको नाम याद रखना है, इतने जिलों में, बेसिकली कितने जिलों में नहीं, बलरामपुर, कोरबा, बालोद, कोंडागांव, ये आपका 1 2 3 4 5 6 जिलों में नहीं, बाकी आपके जितने बचे 22 जिले सब में आपके औद्योगिक विकास केंद्र हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, औद्योगिक विकास केंद्र के बाद थोड़ा आपको औद्योगिक पार्कों को याद रखना है, तो बन जाएगा, इसको आप लोग कर लेंगे ना, इजी है। औद्योगिक पार्क में कुछ औद्योगिक पार्क है, उनको ध्यान रखेंगे। औद्योगिक पार्क क्या है, जैसे औद्योगिक विकास केंद्र है उसी प्रकार औद्योगिक पार्क होता है। तो औद्योगिक पार्क जनरली कोई बड़े उद्योगों के लिए नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारे, देखिए ध्यान देंगे क्या अंतर है दोनों में। ये औद्योगिक विकास केंद्र जैसे माना कि औद्योगिक विकास केंद्र है, तो यहाँ पर सब टाइप के उद्योग हो सकते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा पहली बात तो, और इसमें सभी उद्योग आ सकते हैं ना, सभी उद्योग, मतलब इसमें यदि इस्पात के उद्योग भी आ सकते हैं, यदि इसमें ऊर्जा के उद्योग मतलब कोई बिजली उत्पादन कर सकता है, इसमें आपका कपड़े का उद्योग आ सकता है, आपका इसमें कृषि आधारित उद्योग आपका आ सकता है, क्लियर। इसमें आपको कोई छोटे लघु उद्योग भी आ सकते हैं, या फिर आपका जैसे सरिया बनाने वाला उद्योग है वो आ सकता है, बार बनाने वाला उद्योग है वो आ सकता है, मतलब कोई भी उद्योग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं एक ही उद्योग वहाँ पर होगा। तो वहाँ पर हम पूरे उद्योगों का विकास करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे उद्योग बनाए जाते हैं, तो उसको औद्योगिक केंद्र बोलते हैं, औद्योगिक विकास केंद्र। लेकिन यदि पर्टिकुलर एक स्थान पर एक ही प्रकार के उद्योगों का विकास, तो एक ही प्रकार के उद्योगों का यदि विकास करना हो तब हम उसको क्या बना देते हैं, पार्क। तो यहाँ पर हम पार्क बना देते हैं, ठीक है, मतलब ये पूरा क्षेत्र पार्क है, मतलब यहाँ पर जितने उद्योग होंगे एक ही उद्योग को बनाएंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हम पार्क बनाए, सामान्य 5-6 इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आपको भी पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे हमने बना दिया अपेरल पार्क, अपेरल मतलब कपड़ा, तो जो कपड़े जो होजियरी होते हैं, होजियरी कपड़े जो होते हैं, जो जनरली जो रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, उनको यदि हम आपका बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अपेरल पार्क। तो हम एक ही जगह क्या करेंगे, हम आपके कपड़े बनवा रहे हैं, आपका एक जगह विकास करेंगे। दूसरा हम आपका देखेंगे और क्या पार्क हो सकता है, जैसे साइकिल पार्क, तो वहाँ पर आपके साइकिल से संबंधित उद्योग बन रहे, रिंग बन रहे, टायर बन रहे, ट्यूब बन रहे, आपका जो हैंडल हो गया वो सब, तो साइकिल पार्क साथ यहाँ पर मेटल पार्क, तो मेटल से संबंधित जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, नट बोल्ट्स हो गए हैं आपके, जो होता है ना एक आपको क्या बोलते हैं उसको, बी इंजीनियरिंग में आप लोग किए होंगे, ठीक है ना, उसको चलो वो भी याद नहीं आ रहा अभी, तो चलो मेटल पार्क से संबंधित लेथ मशीन जो होता है वो उससे संबंधित, तो आपका मेटल पार्क है। आपका मेटल पार्क के बाद हम आपका देख सकते हैं आपका प्लास्टिक पार्क, तो 2 जगह प्लास्टिक पार्क बन रहा है आपका। तो प्लास्टिक पार्क को आपको ध्यान में रखना है, प्लास्टिक से संबंधित उद्योग होंगे, जो आपके बाल्टी वगैरह जो प्लास्टिक संबंधित जो चीज़ बनते हैं, तो प्लास्टिक पार्क हो गया। आपका यहीं पर इंजीनियरिंग पार्क हो गया, तो इंजीनियरिंग से संबंधित आपका जो भी आपका होता है कार्य, जो वेल्डिंग वेस्ट मशीन वगैरह बनते हैं, तो आपका इंजीनियरिंग पार्क वहाँ पर हम वहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है ना। आपका सॉफ्टवेयर पार्क तो सॉफ्टवेयर से संबंधित है। फूड पार्क तो फूड से संबंधित है, तो फूड पार्क। हर्बल मतलब औषधि से संबंधित है आपके लिए, त्रिफला चूर्ण बनाया जा रहा है आपका, क्लियर है ना। बहुत सारे आपके अर्क बनाए जाते हैं, काढ़ा बनाया जाता है, जो दवाई होती है औषधि उसको लेकर, तो हर्बल पार्क, तो छत्तीसगढ़ में हर्बल पार्क भी बनाया गया है, पढ़ेंगे अभी सब देख लेंगे, जगह का नाम आपको याद रखना है। और क्या क्या पार्क होते हैं आपके, तो ठीक है ना। तो कुछ ऐसे पार्कों को क्या करना है आपको दिमाग में रखना है, बस यहाँ पर भी क्या करना है आपको याद ही करना है। एक मैप बनाएंगे फिर से ऐसा, और जो इम्पोर्टेंट पार्क है, तो जैसे फूड पार्क इंपॉर्टेंट है, फूड पार्क कहाँ कहाँ बन रहा है, तो फूड पार्क बन रहा है आपका बागोद, कहाँ है बागोद, धमतरी। दूसरा टेडेसरा कहाँ है, मेगा फूड पार्क टेडेसरा, राजनांदगांव।
ठीक है ना। हर्बल पार्क, तो हर्बल पार्क धमतरी के बागोद में ही हर्बल पार्क है, उसको ध्यान रखना, वहाँ पर औषधियों को डेवलप किया जा रहा है। फिर क्या है साइकिल पार्क, तो तिल्दा में साइकिल पार्क। अपेरल पार्क भनपुरी में है अपेरल पार्क, तो उसको ध्यान रखना है, देख लेंगे ना उसको थोड़ा सा। फिर प्लास्टिक पार्क देख लेंगे, तो प्लास्टिक पार्क आपका खैर झीटी कहाँ है आपका, खैर झीटी आपका राजनांदगांव। दूसरा प्लास्टिक पार्क आपका भनपुरी में है, प्लास्टिक पार्क को डेवलप किया जा रहा है। इंजीनियरिंग पार्क आपका कहाँ है आपका, तो इंजीनियरिंग पार्क आपका हम देखते हैं आपका हथखोज भिलाई में है। फिर हम आपका देखें सॉफ्टवेयर पार्क, तो सॉफ्टवेयर पार्क भिलाई पे है। फिर आपका एल्यूमिनियम पार्क, तो एल्यूमिनियम पार्क, एल्यूमिनियम कहाँ बनेगा बताओ भाई, कोरबा में, तो एल्यूमिनियम पार्क आपका कोरबा में, तो कोरबा में आपका एल्यूमिनियम पार्क को लेकर चलना है। तो आपको कुछ इस तरह से पार्कों को याद करना है। तो पार्क 10-12 को आपको देखना ना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, ठीक है ना। तो आपको 10-12 जो इंपॉर्टेंट है उसको देखना, जो करंट में इंपॉर्टेंट है उसको देखना, और उनसे संबंधित आपको पार्कों को क्या करना है, एक मैप बनाना है छत्तीसगढ़ का, और उन पार्कों को आपको लिखते हुए चलना। ईजी है, पार्क समझ रहना, जहाँ जहाँ संबंधित होगा वहीं वहीं वो चीज़ मिलेगा। जैसे आपका इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग जनरली हम आपका देखेंगे तो भिलाई में ही होगा, तो भिलाई हथखोज। सॉफ्टवेयर पार्क हो तो भिलाई में ही होगा, तो आपको एक मिनट ना, सॉफ्टवेयर पार्क न्यू रायपुर में है, तो हम न्यू रायपुर में कर रहे हैं। यदि आपका एल्यूमिनियम पार्क होगा तो कोरबा में बनेगा। साइकिल पार्क होगा तो यहीं हम रायपुर में देखेंगे। अपैरल पार्क है तो 2-3 जगह बने, भिलाई में बन रहा है, रायपुर में बन रहा है, और आपका दुर्ग में है अपैरल पार्क, ठीक है ना। अपैरल वहाँ पर हम ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं, वहीं पर आपका साइकिल पार्क हो। तो जो भी पार्क है तो आप उसको एक बार देख लेंगे। एक और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, वो आपका नया रायपुर में, तो पार्कों को भी आपको देखना है। तो उद्योगों को देखना है, औद्योगिक विकास केंद्र देखना है, और आपको पार्क उद्योग से संबंधित और भी जो डेटा होंगे उनको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। क्लियर है, तो यहाँ तक बन जाएगा आपसे। तो आज के लिए आप लोग इतना कीजिए। दूसरा आपका क्या बच गया, आपका टॉपिक आपका ऊर्जा, एनर्जी देखेंगे। तो ऊर्जा को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसको आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है ना आपको, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो आप लोगों को दिमाग में रखना ऊर्जा से संबंधित कुछ कुछ चीज़ें। तो ऊर्जा एनर्जी से संबंधित क्या क्या उद्योग हो सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो सबसे पहला होता है एक तापीय ऊर्जा, और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तापीय ऊर्जा। थर्मल इंडस्ट्री, थर्मल क्या बोलेंगे इसको, आपका उद्योग, ठीक है ना। दूसरा होता है जल ऊर्जा, तो जल आपका क्या होता है, आपका हाइड्रो पावर बोलते हैं ना, तो थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, तो जल ऊर्जा देखेंगे क्या है छत्तीसगढ़ में। फिर हम आपका देखेंगे सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा को दिमाग में रखना है। तो सौर ऊर्जा संबंधित छत्तीसगढ़ में कौन काम करता है, आपका क्रेडा काम कर रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर है ना। सौर ऊर्जा हम बस्तर में हम आपका इसको क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं हम आपका, जहाँ पर आपका ऊर्जा नहीं पहुँचाया जा रहा है। और आपके गैर जो आपका विद्युत विहीन ग्राम है, विद्युत विहीन ग्राम, तो विद्युत विहीन ग्रामों को आपका कौन आपका क्या कर रहा है, आपका विद्युत विहीन ग्रामों को विद्युतीकरण करने का काम हम किससे कर रहे हैं, आपका सौर ऊर्जा से कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ नहीं पहुँच सकते हमारे जो खंभे वगैरह, मतलब जहाँ पर तापीय ऊर्जा नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। सौर ऊर्जा के साथ हम आपका देखेंगे आपका बायो ऊर्जा, तो बायोफ्यूल बोलेंगे, बायो ईंधन ऊर्जा, तो बायो ऊर्जा बोल सकते हैं, ठीक है ना, बायो ईंधन ते ऊर्जा, ठीक। अब हमारा देखेंगे तो रायपुर में अभी क्या बन रहा है, फिर देखेंगे एक प्लांट बना है रायपुर में, क्या बना है आपका, क्या प्लांट बना है कि वहाँ पर जितने भी कचरे आएंगे, क्या कचरे, जो न्यू रायपुर के जो नया रायपुर के जो कचरा आ रहा है उनको प्रोसेसिंग करके, तो वहाँ पर आपको बायो गैस बनाया जा रहा है। तो आपका बायो गैस, और बायोगैस से क्या बनाया जा रहा है, आपका विद्युत निर्माण किया जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर आपका क्या हो सकता है, आपका अगला पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा को ध्यान रखेंगे। तो पवन ऊर्जा हमारा कहाँ है, बालोद में हम आपका बनाने का प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक पवन ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देता है। तो बायो ईंधन देखेंगे, तो और आपका एक और हम देख सकते हैं सौर ऊर्जा, समझ आ रहा है ना आप लोग को। तो तापीय ऊर्जा पढ़ेंगे, जल ऊर्जा पढ़ेंगे, सौर ऊर्जा पढ़ेंगे, बायो ईंधन। अभी रायपुर में भी हमारा जो बायो इंडस्ट्री बन रहा है, अभी आपका जो एक इंडस्ट्री बना है, एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे बताऊंगा, ठीक है ना। उसको एक करंट में पढ़ना है ना आपको, इसको थोड़ा करंट में पढ़ लेना है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, करंट में पढ़ना है इसको, ठीक है ना। फिर पवन ऊर्जा पढ़ेंगे, बालोद में हम स्टार्ट किए थे लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और हमारा एक और ऊर्जा बच जाता है आपका, तो तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक। और कोई ऊर्जा बचता है क्या आपका, जो ऊर्जा के स्रोत है हमारे यहाँ, समुद्र तो है नहीं, तो समुद्र से कोई एक इम्पॉर्टेंट है आपका भूतापी, बहुत इंपॉर्टेंट भूतापी। और भूतापीय ऊर्जा में हम आपका किसको देखेंगे, आपका ताता पानी को, तो ताता पानी को देखना है ना, तो ताता पानी को हम आपका देखेंगे, बन जाएगा यहाँ पर इसको। तो भूतापी में आपका ताता पानी को हमको क्या करना है,
देखना है। क्लियर है। अब देखो तापीय ऊर्जा में, तो तापीय ऊर्जा में हम छत्तीसगढ़ में कुछ डेटा है, तो 3224.7, मैं बोल देता हूँ 3224.7 मेगावाट। तो 3224.7 मेगावाट छत्तीसगढ़ सरकार उत्पादन करती है। जो CSEB है, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन PGCL, CGPGCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन आपका क्या है, कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये क्या करता है आपका उत्पादन करेगा, और ये कितना करता है आपका 3200 आपका 24। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको देखेंगे ध्यान से आप लोग। तो देखिए तापीय ऊर्जा में हम कुछ कुछ चीज़ों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा तो देखेंगे, ये पूरा आप लोग इसको बनाएंगे ना, पूरा एक एक चीज़ को खत्म करना है आपको। तो छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की जगह विद्युत कर लेते हैं ना, ऊर्जा तो वही है आपका, क्योंकि इसी से सब चीज़ चलेगा आपका। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ऊर्जा कितना है, 3224.7 आपका क्या है, मेगावाट। क्या है भाई, मेगावाट, ध्यान रखना मेगावाट। क्लियर है ना। ये आपका कौन करता है, ध्यान रखना, CGPGCL, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, CGPGCL, ठीक ना। तो आपका CGPGCL क्या करता है, उत्पादन, छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक चीज़ को ध्यान में रखना है, CSEB, ये CSEB का गठन कब हुआ है आपका, 15 नवंबर सन 2000 में, ठीक है ना। और यही CSEB क्या हुआ आपका 19/12/2008 को क्या हुआ है, 5 भागों में बटा है, 5 भागों में, तो 5 भागों में बटा, ठीक है ना। तो आपका 19/12/2008 को क्या हो गया आपका 5 भागों में बटा है, और 5 भागों में क्या क्या होता है ध्यान से देखेंगे। तो सबके आगे CG है, इस बस चेंज होगा PG, इसको ध्यान रखेंगे। तो एक होता है होल्डिंग, तो होल्डिंग के लिए ध्यान रखेंगे। दूसरा है आपका जनरेशन, उत्पादन करेंगे, जनरेशन। तीसरा है आपका क्या होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण करेगा आपका, ठीक है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा क्या होगा आपका ट्रांसमिशन, और पांचवा है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग को याद रखेंगे, ट्रेडिंग। क्लियर, 5 भागों में बटा हुआ, बस सामने CG रहेगा, बाकी सब आपका ऐसे रहेगा। जैसे आपका होल्डिंग है तो CGHCL हो जाएगा होल्डिंग, तो जनरेशन हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, इस तरह से दिमाग में रखना है। तो टोटल हमको यहाँ पर देखना है 3224.7 मेगावाट। तो कितने भागों में बटा है भाई, तो इसमें हम आपका देखेंगे तापीय ऊर्जा, तो तापीय ऊर्जा है 3080 मेगावाट, इसको ध्यान रखेंगे। फिर जल से संबंधित ऊर्जा हम आपका देखेंगे, तो यहाँ पर जल से कितना हो रहा है हमको 138.7 मेगावाट। और हम आपका क्या निकल रहा है आपका जो सह उत्पाद जिसको बायो बोल सकते हैं ना, यही वाला, ये वाला बायो एक हमारे यहाँ ऑलरेडी है, रायपुर में एक और उसको बन रहा है, उसको ध्यान रखेंगे। तो सह उत्पाद में हम आपका देखेंगे तो कितना बन रहा है हमारा 6 मेगावाट। तो 6 मेगावाट, ये वाट होगा ना भैया, ऐसा कर लेना, mg लिख दिया हूँ क्या, ठीक, वाट। क्लियर, 6 मेगावाट। तो इतना हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पादन हो रहा है। तो देखेंगे भाई कौन कौन सा उत्पादन हो रहा है। तो तापीय ऊर्जा को पहले देखते हैं हम आपका। तो तापीय ऊर्जा का उत्पादन हमारा 3080 है। तो पहले तो हम मैप बनाएंगे एक जिला, ऐसा काटना है, ये दिमाग में रखना है कुछ इस तरह, ये। तो हम आपका क्या करेंगे, ये कुछ, ये कौन सा जिला है बताइए, कोरबा जिला। 2 ही जिला में उत्पादन हो रहा है, कोरबा और जांजगीर चांपा, 2 जिला को ध्यान रखें। जांजगीर चांपा जस्ट ऊपर क्या है, कोरबा। ये कोरबा में इधर आपका कौन सा दिशा है, पूर्व, और ये क्या है आपका पश्चिम। ऐसा आप लोग भी मैप बना लेंगे, पूर्व पश्चिम। तो पूर्व में कौन कौन से उद्योग कौन से हैं, तो आपका कोरबा पूर्व 3, और यहाँ कितना उत्पादन हो रहा है आपका, कोरबा पूर्व 3। तो कोरबा पूर्व 3 में उत्पादन हो रहा है 240 मेगावाट का, ठीक। कोरबा पूर्व दिशा में, इसलिए पूर्व आपका 3। और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा, यहीं पर आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कितना करता है 500 मेगावाट। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूर्व दिशा में कोरबा को आपको दिमाग में रखना ना, कोरबा में, कोरबा पूर्व 3, तो 1 है 2 है, दोनों बंद है अभी, कोरबा पूर्व 1 कोरबा पूर्व 2 दोनों बंद है, कोरबा पूर्व 3 चालू है 240, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 500। फिर है आपका कोरबा पश्चिम, तो कोरबा पश्चिम में है 840 मेगावाट, और कोरबा पश्चिम विस्तार
और ये कितना है आपका, ये भी है आपका 500। तो ध्यान रखेंगे कोरबा पश्चिम विस्तार 500, कोरबा पश्चिम है आपका 840 मेगावाट। जांजगीर चांपा में कितना है, 1000 मेगावाट। तो जांजगीर चांपा में क्या है, 1000 मेगावाट। ये है आपका तापीय ऊर्जा, बस इतना है। तो तापीय ऊर्जा से हम आपको बस याद रखना है आपको इस चीज़ को। तो तापीय ऊर्जा में हमको इतना मिल ऐड कर लें सबको, तो ऐड करते हैं तो देखो कितना हो रहा है, लगभग 500 500 1000 हो गया, 2000 हो गया। तो लिख लेते हैं, चलो भाई 500 500 1000 840 240 जोड़ लें, शून्यम शून्यम 4 4 8, कुछ नहीं आएगा, 5 5 10 10 2 5 5 10 10 2 12 और 12 और 8 20। तो आ गया शून्य, हाँ सिलाई दो, तो 3080 आ गया। 3080 मेगावाट आपका क्लियर है। तो 3080 मेगावाट हमको कहाँ से मिल रहा है, आपका शिव तापी। अब जल ऊर्जा को देख लेते हैं, जलीय। तो हाइड्रो पावर को देख लेते हैं, जलीय ऊर्जा। तो हाइड्रो पावर हम देखेंगे कहाँ कहाँ कब कब हुआ है। तो सबसे पहले हसदेव में देखेंगे, तो हसदेव, फिर आपका क्या है, दूसरा कहाँ हो रहा है आपका गंगरेल में देखेंगे, तो हसदेव बांगो बोल देते हैं, या फिर रविशंकर बोल देंगे ना। तो रविशंकर। तीसरा कहाँ मिलेगा आपको, सिकासार, सिकासार आपका पैरी नदी पर, और आपका कोरबा पश्चिम, कोरबा पश्चिम छोटा सा है। तो देखेंगे कहाँ कहाँ कितना हो रहा है। तो हसदेव में कितना हो रहा है, तो हसदेव में आपका देखेंगे आपका 40 वाट के, ये भी इंपॉर्टेंट, 40 वाट के 3 लगा, और कितना मेगावाट होता है, 120 मेगावाट। ठीक है, थोड़ी क्लास ऐसे ही चलेगी ना थोड़ी सी। अब मैं क्या थोड़ा सा आपको एकदम डिटेक्ट नहीं करूँ, आपको थोड़ा सा ऐसे ही आपको पढ़ते हुए चलना है। मैं आपको थोड़ा सा बस व्यू दे रहा हूँ, पढ़ना तो आपको ही ना, ठीक है ना। तो मैं एकदम ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। लॉन्ग क्लास होता थोड़ा कर सकते हैं, और ऑफलाइन में थोड़ी अलग क्लास होती, समझाते हुए चल सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा क्या बायस है, मैं एक तरफ से ही बोलते जा रहा हूँ, और इसलिए आप लोग सिर्फ सुनते जा रहे हैं, हमारे बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो थोड़ा सा समस्या हो जाता है, ठीक है ना। आपको ऐसा लेकर चलना है। तो हसदेव बांगो जो आपका क्या है, जलाशय है, वहाँ पर आपका कितना मेगावाट उत्पादन हो रहा है, 120 मेगावाट। क्लियर। रविशंकर यदि हम आपका देखें, तो रविशंकर में कितना होता है आपका 2.5 के कितने यूनिट लगे हैं, 4, और यहाँ पर कितना हो 10 मेगावाट। ये इंपॉर्टेंट है, कितने यूनिट्स लगाए गए हैं। यदि यहाँ पर भी देखें तो 500 के 2 यूनिट लगाए गए। यहाँ पर 250 के कितने यूनिट लगाए गए, 2, 250 के 2 यूनिट, क्लियर है, सॉरी 1 यूनिट, और यहाँ पर आपके 4 यूनिट है। तो थोड़ा सा ध्यान यूनिट को भी रखना है। तो आपका 10 मेगावाट। सिकासार में 3.5 के आपके 2 यूनिट लगाए गए, और टोटल कितना हो गया, 5 मेगावाट। और ये 0.85 के 2 यूनिट लगाए गए, और 1.70, तो इतना कर दिया गया है। और इतना कर दिए तो कितना हो गया है आपका 138.7 मेगावाट, जो हमने आपका देख चुके हैं, क्लियर। और 6 मेगावाट सह उत्पाद, 6 मेगावाट सह उत्पाद किसका है आपका, भोरमदेव, सह उत्पाद भोरमदेव। भोरमदेव जो शक्कर कारखाना है, जब गन्ने को पेरते हैं तो पेरने के बाद उसका जो गन्ने का खोई निकलता है, तो उस खोई को हम आपका क्या करते हैं, आपका उसी खोई को हम आपका क्या करते हैं, उसको फिर कोयले की तरह यूज़ करेंगे, मतलब उसको जला देते हैं, पड़ा हुआ रहता है। तो जलाने के बाद उससे हम क्या बना लेंगे, बिजली बना लेंगे। बिजली बनाने का भी ट्रिक बताता है कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में उद्योगों को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, 3 NTPC है, तीनों NTPC को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। पहला NTPC है कोरबा में, तो कोरबा NTPC कितना उत्पादन करता है, 2600 मेगावाट, ठीक है ना। दूसरा NTPC है आपका बिलासपुर सीपत, क्लियर। और बिलासपुर सीपत में आपका वहां पर कितना हो रहा है, आपका 2980 मेगावाट। और तीसरा NTPC 2014 में बना है, वो कहाँ बना है, रायगढ़ के लारा में। लारा जगह है आपका जो पुसौर तहसील है वहाँ पर, और वहाँ पर हम आपका देखें तो 4000 मेगावाट क्या है आपका उत्पादन कर रहा है आपका लारा NTPC, और अभी 2019 में शुरू हो गया आपका, क्लियर। तो आपके 3 NTPC है ये। इसके साथ अलग अलग प्राइवेट कंपनी अपना खुद का क्या करती, पावर प्रोडक्शन करती। जिंदल पावर उत्पादन करता है, प्रकाश उत्पादन करता है आपका जांजगीर चांपा में, दुर्ग भिलाई में भी बहुत हैं, और रायपुर में भी कुछ कुछ करते हैं। इसके साथ भिलाई स्टील प्लांट भी क्या करता है, पावर प्रोडक्शन करता है, इसको भी ध्यान में रखना है। इसके साथ आप लोग थोड़ा सा बाकी ऊर्जा को भी देख लेंगे, कुछ कुछ प्रस्तावित हैं। सौर ऊर्जा को थोड़ा सा आपको देखना है। बायो ईंधन रायपुर में भी जो प्लांट बन रहा है उसमें आपको देखना है। भूतापीय ऊर्जा में ताज़ा पानी को आपको दिमाग में रखना है, वहाँ से अभी हो रहा है, क्लियर।
तो चलिए फिर इतने को करेंगे आप लोग। हाँ, इसके साथ आप लोग ध्यान रखें, हमारा एक टॉपिक बचा है परिवहन। परिवहन को मैंने मैक्सिमम पढ़ा दिया, एक बार और फिर से मैं करवा दूंगा उसको। शिक्षा को आप लोग खुद कर लेंगे, उसमें यूनिवर्सिटीज़ को आपको देखना है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है छत्तीसगढ़ में। उसमें राजकीय यूनिवर्सिटी अलग है और आपके अन्य जो सरकारी हैं। राजकीय मतलब जहाँ पर आपका राज्यपाल जो महोदय होते हैं वहाँ पर उसके कुलपति होते हैं, उनको हम राजकीय बोलते हैं। उनमें से 8 हमारे राज्य